Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class senior KG, book 3, day 2. So we will start our lesson planning with rhyme time. Again, rhyme time start करने के लिए हम सारे students को एक circle में अच्छे से खड़ा कर देंगे. Then we will start our discussion about rhyme. पैट अ केक हम बच्चों को बोलेंगे. कल हमने ये राइम आपको इंट्रोड्यूस करी थी, तो उसके रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन करेंगे. अगेन आप राइम से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे. आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे केक किसके लिए बनवा रहे हैं आप, टीचर के साथ और किसके लिए केक बनवा रहे हैं, या फिर आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, घर पे जाके किसने राइम प्रैक्टिस की. कुछ प्रोनाउंसिएशंस आप उनको बोल सकते हैं, जैसे अवन उनको बोल सकते हैं कैसे बोलेंगे, टीचर आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बेक कैसे प्रोनाउंस करेंगे, पिक कैसे प्रोनाउंस करेंगे. ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएशन उनसे करा सकते हैं. उनका प्रोनाउंसिएशन हम इम्प्रूव करेंगे. हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे जिससे हमें आइडिया हो जाए कि राइम उनकी कितनी क्लियर हो गई है, उनको कितना रिलेट कर पा रहे हैं राइम से. अगर आपके पास कुछ डिफरेंट केक्स के इमेजेस या कुछ पपेट्स या फिर आपके पास कुछ हैं, तो आप बच्चों को दिखा के और उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं राइम में. देन आप बच्चों को अगेन राइम रिसाइट करके सुनाएंगे, जैसे पैट अ केक, पैट अ केक, पैट अ केक, बेकर्स मैन, bake a cake as fast as you can, pat it, prick it and mark it with a T, put it in the oven for teacher and me. आप बच्चों के साथ अच्छे से राइम रिसाइट करेंगे. 4 to 5 टाइम्स अगेन आप ये प्रैक्टिस करेंगे. देन हम स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करके राइम रिसाइट करने का बोल सकते हैं. 1 by 1 ग्रुप का टर्न आएगा. आप स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और अच्छे से राइम लर्न करने का, घर पे जाके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने का, पेरेंट्स के साथ राइम लर्न करना है. उनको मोटिवेट करने के बाद हम उनको और अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं. एक बार अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ नंबर टाइम. नंबर टाइम आज हम बच्चों को नंबर्स 61 to 80 का रिवीजन कराएंगे. अगेन 61 to 80 के लिए हम ब्लैक बोर्ड पे फर्स्ट ऑफ ऑल 61 to 80 राइट डाउन करेंगे. देन हम फ्लैश कार्ड्स दिखा के हम स्टूडेंट्स से पूछेंगे नंबर्स रिकग्नाइज करने के लिए कि विच नंबर इज़ दिस. बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट्स भी दे सकते हैं हम काउंट करने के लिए. जैसे 61 ऑनवर्ड्स अगर उनको काउंट करना है, तो हम उनको बोलेंगे 60 यहाँ तक हो गया है, अब आपको आइसक्रीम स्टिक्स हम जैसे उनको अवेलेबल करा सकते हैं. देन हम 61 से काउंटिंग उनको स्टार्ट करने का बोल सकते हैं. 61 to 70 वो काउंट कर सकते हैं. देन 71 to 80 हम स्टूडेंट्स को काउंट करने का बोल सकते हैं, या फिर 1 by 1 हम स्टूडेंट्स को बुला के 61 to 80 काउंट करने का बोल सकते हैं. आप अगर चाहे तो आप ये पिक्शनरी की हेल्प से भी बच्चों को काउंटिंग करा सकते हैं. अच्छे से बच्चों का रिवीजन हो जाए, एक बार प्रॉपर अच्छे से उनको लर्न हो जाए, देन हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे. एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए आप अगेन उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे. 61 to 70 कैसे कंप्लीट करना है, 71 to 80 कैसे कंप्लीट करना. आप राउंड लेके चेक करते रहेंगे स्टूडेंट्स कैसे कर रहे हैं. उनको कोई डाउट हो, कहीं अटक रहे हो, तो उनको हेल्प करेंगे. वंस द एक्टिविटी इज़ कंप्लीटेड, we will move forward with our next planning which is general awareness. जनरल अवेयरनेस में आज हम स्टूडेंट्स को माई स्कूल एंड प्लेग्राउंड का टॉपिक बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे. बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल बोलेंगे, हम पूछेंगे कि आप स्कूल में आते सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं. जब आप स्कूल के गेट में एंटर होते हैं तो आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं, क्या है हमारी स्कूल में, क्या क्या चीज़ें. हम स्टूडेंट्स से आइडिया सुनेंगे, वो क्या इमेजिन कर रहे हैं एज ए स्कूल. देन हम प्लेग्राउंड के बारे में एज इट इज़ डिस्कस करेंगे कि उनका क्या इमेजिनेशन है प्लेग्राउंड को लेके. देन हम स्कूल में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्कूल में जो एरियाज़ होते हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे स्टूडेंट्स को. डिफरेंट नेम्स बताएंगे, जैसे प्लेग्राउंड होता है, क्लासरूम होता है, डांस रूम, एवी रूम होता है, ऑफिस होता है, हम पैंट्री होती है. ये सारा कुछ हम स्टूडेंट्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के साथ. देन हम प्लेग्राउंड के बारे में स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे. इसके लिए आपके पास अगर कुछ फ्लैश कार्ड्स है तो आप वो शो कर सकते हैं, और या फिर आप पिक्शनरी की हेल्प से भी स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे प्लेग्राउंड में स्लाइड्स होती है, जंगल जिम होता है, मेरी गो राउंड होता है, सीसो होता है, टनल होता है, सैंड बॉक्स होता है, पैडल कार होती है. सारी चीज़ें आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि प्लेग्राउंड में क्या होता है. देन हम उनसे और कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे. देन हम एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे. स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि उनको कैसे नोट डाउन करना है, प्रॉपर कैसी उनकी राइटिंग होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स,
पूरा उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड उनको कंप्लीट करने का बोलेंगे। आप अगेन राउंड लेके चेक करते रहेंगे कि स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली कंप्लीट कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो, कोई अटक रहा हो तो उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनका डाउट क्लियर करेंगे। वंस द एक्टिविटी इज कंप्लीटेड वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ देयर प्ले टाइम। प्ले टाइम आज स्टूडेंट्स का थिक एंड थिंक का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एक्टिविटी के साथ। इसके लिए हम स्टूडेंट्स को ग्राउंड में लेके जाएंगे। अगेन हम एक स्टार्टिंग लाइन एंड फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। फिनिशिंग लाइन की तरफ आप कुछ ऑब्जेक्ट्स रखेंगे बास्केट में जो थिक एंड थिन होंगे। आप कुछ बुक्स रख सकते हैं, मार्कर और पेन्स के बीच में डिफरेंस करा सकते हैं, कुछ चॉकलेट्स के बीच में डिफरेंस करा सकते हैं। आप आपके पास जो पिक्चरी है उसमें से आप हेल्प ले सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स रख के हम एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे। स्टार्टिंग लाइन से स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे, कुछ ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे। देन फिनिशिंग लाइन पे आके हमको थिक ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, थिन ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। स्टूडेंट्स अपना ऑब्जेक्ट उठा के बोलेंगे दिस इज थिन या फिर दिस इज थिक, हम बच्चों को बोलेंगे। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हम उनको मोटिवेट करने का बोलेंगे, उनके लिए चीयर, उनके लिए क्लैप करने का बोलेंगे। वंस सबकी टर्न आ जाए, सबकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, बच्चों को थोड़ा प्लेग्राउंड हम इंजॉय करने के लिए टाइम देंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर क्लासेस एंड स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम स्टार्ट करने के लिए आपको फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यंजन ट। व्यंजन ट का फ्लैश कार्ड आप स्टूडेंट्स को दिखा के पूछेंगे कि याद आया कौन सा व्यंजन है ये है ट। ट से टमाटर, बड़ा मज़ेदार, लाल लाल है ये, बड़ा रसदार। आप स्टूडेंट्स के साथ राइम को रिपीट करेंगे 2 to 3 टाइम्स। ट से कौन कौन सी चीज़ें होती है उनको रिमाइंड कराएंगे। कुछ अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स हैं वो दिखाएंगे, आप ब्लैक बोर्ड पे ट ड्रॉ करेंगे। देन पिक्शनरी की हेल्प से आप उनको बताएंगे ट से टमाटर, ट से टब, ट से टापू, ट से टोकरी, ट से ट्रक, ट से टोपी। ये सारी चीज़ें उनको अच्छे से बताएंगे। उनके साथ 4 to 5 टाइम्स से प्रैक्टिस करेंगे ट से क्या क्या चीज़ें होती हैं। वंस उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आप ट से उनको एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे जिसमें आप बच्चों को ट से जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो मैच करने का बोलेंगे। एंड एज इट इज़ फिंगर ट्रेसिंग स्टेप बाय स्टेप आप उनको कराएंगे। उसके बाद पेंसिल के हेल्प से वो ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे। अगेन आप चेक करते रहेंगे, किसी को कोई डाउट हो तो आप उनको क्लियर करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में हम बच्चों को राइम टाइम से स्टार्ट किया था जिसमें पैटा केक हमने बच्चों को राइम कराई थी। नंबर टाइम में हमने नंबर 61 to 80 बच्चों को रिवीजन कराया एंड नोट डाउन कराया था एक्टिविटी शीट में। जनरल अवेयरनेस में हमने क्लासरूम एंड जो प्लेग्राउंड के इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे बच्चों को अवेयर कराया, उनसे डिस्कशन किया क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होती है, प्लेग्राउंड में क्या क्या चीज़ें होती है। प्ले टाइम में हमने स्टूडेंट्स को थिंक एंड थिंक का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। उसके साथ हमने एक्टिविटी कंप्लीट करी थी। लैंग्वेज टाइम में व्यंजन था, हमने बच्चों को एक्सप्लेन किया, उसके साथ राइम की प्रैक्टिस करी, उन्होंने एक्टिविटी कंप्लीट की। टाइम फॉर आवर होमवर्क। अगेन होमवर्क के लिए आप स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। उनका होमवर्क आज का रहेगा मैथ्स न्यूमरेसी में, जनरल अवेयरनेस में एंड हिंदी लिटरेसी में। मैथ्स में उनका होमवर्क 61 to 80 राइट डाउन करने का होगा। आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ उनको एक्सप्लेन करेंगे कि उनको कैसे कंप्लीट करना है। 61 to 80 काउंटिंग उनको नोट डाउन करनी है। देन जनरल अवेयरनेस में स्टूडेंट्स का रहेगा उनको टेक द थिंग्स यू सी इन द क्लासरूम। क्लासरूम में वो कौन सी चीज़ें देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती है, उस पर उनको राइट मार्क करना है। हिंदी लिटरेसी में आप बच्चों को ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराएंगे। इसके लिए आप घर पे कुछ एक्टिविटीज़ का भी दे सकते हैं, जैसे सैंड ट्रे में वो ट्रेसिंग पोर्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस करी हुई हो, आई डोंट थिंक उनको इतनी ज़्यादा कोई डिफिकल्टी होगी ट्रेसिंग में, स्टूडेंट्स अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। देन हम एक्स्ट्रा में एडिशनल काउंटिंग के एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स को दे सकते हैं कि उनको घर पे काउंटिंग लर्न करके आना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।